वेलकम टू अचीविंग गोल्स गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं अपने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। जो हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिट 3 में गिवन है, सारे न्यूमेरिकल्स ऑपरेटिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के, वो हम इस वाली वीडियो में सारे कवर करने वाले हैं। ठीक है। कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के नाम होते हैं जैसे FCFS, SJF, SRTF, प्रियोरिटी बेस्ड, LJF, LRTF, HRRN। ये सारे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। और इस वीडियो के जो फर्स्ट पार्ट में है, ये कुछ शुरू के बताऊंगा और लास्ट में जो है अगले पार्ट में। ठीक है। तुम चलिए अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है। जो पहले आएगा उसे पहले सर्व होगा ये। ठीक है। इस एल्गोरिथम में क्या होता है, जो फर्स्ट कम होता है, जो मतलब जो सबसे पहले आता है, उसे ही CPU अलॉट पहले हो जाता है। ठीक है। उसका न्यूमेरिकल देखते हैं अच्छे से समझने के लिए। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस विद देयर अराइवल टाइम एंड बस टाइम। आपको क्या होगा न्यूमेरिकल में, अराइवल टाइम और बस टाइम गिवन होगा। इसका न्यूमेरिकल ही आते हैं इन सबके, डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, बस ऐसे ही न्यूमेरिकल दे देंगे आपको सॉल्व करने के लिए। अराइवल टाइम और बस टाइम गिवन होगा। ये प्रोसेस है। P1 का अराइवल टाइम 0 है और बस टाइम 2 है। P2 का 1 है और बस टाइम 2 है। P3 का अराइवल टाइम 5 है। इसी तरह ये सारे हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या आपको कैलकुलेट करना होता है, कंप्लीशन टाइम, TAT टर्न अराउंड टाइम, WT वेटिंग टाइम, RT रेस्पॉन्स टाइम, एवरेज TAT और एवरेज WT, ये सब आपको कैलकुलेट करना होता है यहाँ पर। तो इन सब के लिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, गैंट चार्ट बनाते हैं। ठीक है। गैंट चार्ट के लिए हम हमेशा कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, हमेशा स्टार्टिंग करेंगे 0 से अपनी। ठीक है। बॉक्स की तरह बना लिया मैंने और अपना 0 से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है। और अब हम देखेंगे कि 0 पर कौन कौन से प्रोसेस हमारे अराइव हो चुके थे। मतलब 0 किस किस पे, किस किस का अराइवल टाइम जो है वो 0 है। देखिए, तो देखिए प्रोसेस 1 जो है उसका अराइवल टाइम 0 है, वो 0 पर अराइव हो चुका था और कोई सा नहीं आया था। P2 कब आया, जब 1 पर था अराइव टाइम। P3 5 पर आया, P4 6 पर आया। तो अभी तो हम 0 पर है, तो 0 पर कौन आ गया, 0 पर तो सिर्फ एक ही आया हुआ है, P1। तो P1 को ले लेंगे 2, है ना, 2 है ना इसका। तो यहाँ पर लिख देंगे P1 और 2 इसका बस टाइम, तो 0 से 2 ही चलेगा। ठीक है। अब देखिए हम 2 पर आ गए, तो 2 पर आने पर कौन कौन से और अराइव हो चुके हैं अब देखते हैं। 2 पर आने पर हम देखें तो हमारा देखिए 5 और ये P3 जो है इसका अराइवल टाइम 5 है और P4 का 6 है। तो ये दोनों तो अभी अराइव नहीं हुए क्योंकि हम अभी 2 पर आए हैं। 2 पर P2 अराइव हो चुका पर। ठीक है। P2 अराइव हो चुका जो 1 है, और हम 2 पर आ चुके हैं तो इससे पहले ही अराइव हो चुका वो, तो हम ये वाला ले सकते हैं। तो P2 ले लेंगे अब की बार, है ना। P1 ले लिया और इसका बस टाइम कितना है 2, तो 2 और चलेगा, 2 + 2 4। अब हम 4 पर आ गए। देखिए, तो हम देखेंगे क्या 4 पर कोई और सा अराइव हो चुका है। देखें तो 4 पर देखो अभी कोई अराइव नहीं हुआ, ये 5 पर हुआ है, 6 पर। तो 4 से 5 हमारा क्या रहेगा, खाली रहेगा। ठीक है। 5 पर अराइव हुआ, क्या हुआ अराइव हमारा, P3 5 पर। इसका बस टाइम कितना था 3, तो 5 + 3 8। ठीक है। अब देखिए 8 पर क्या हमारा P4 जो था वो अराइव हो चुका, हाँ वो तो 6 पर ही हो चुका था। तो अब P4 लिख देंगे, है ना, P4 और इसका अराइव टाइम कितना है, वो सॉरी बस टाइम 4, 8 + 4 12। तो हमारा गैंट चार्ट बन गया। और जब ये बन जाता है तो 50% क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है। अब हमें निकालना है कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और क्या, रेस्पॉन्स टाइम। कंप्लीशन टाइम के लिए देखेंगे कि P1 जो है हमारा, देखिए पहले लिख लेते हैं, P1 का निकालेंगे, P2 का, P3 और P4। P1 का निकालते हैं जैसे, तो P1 कहाँ पर ख़त्म हुआ, 2 पर ही तो हुआ, तो 2। P2 कहाँ पर ख़त्म हुआ, सॉरी ये P2 था, P2 4 पर ख़त्म हुआ। P3 8 पर हुआ,
P3 8 पर हुआ तो यहाँ पर 8, P4 किस पर हुआ, ये 12 पर हुआ हमारा, ये कंप्लीशन टाइम आ गया। अब निकालते हैं अपना टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है देखिए CT माइनस AT। CT क्या है यहाँ पर, कंप्लीशन टाइम, और AT क्या है यहाँ पर, अराइवल टाइम। CT माइनस AT होता है टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। CT हमारा 2 है P1 का, और AT कितना है, अराइवल टाइम देख लेते हैं, 0 है। 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 1 1 है देखिए, 4 माइनस 1 3, और 8 माइनस 5 3, और 12 माइनस 6 6। और अब देखते हैं WT मतलब वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम जो होता है हमारा वो होता है TAT माइनस BT मतलब बर्स्ट टाइम। TAT क्या है हमारा 2, और बर्स्ट टाइम क्या है P1 का 2 है, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, और 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 4 2। और रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, रेस्पॉन्स टाइम तो देखिए FCFS के केस में वही होता है जो हमारा WT होता है नॉन प्रिमिटिव के केस में। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव क्या होता है, ठीक है। मगर इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए आप, RT का TAT माइनस BT, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 0 1 0 2, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ये आपको होमवर्क है, आपको ट्राई करके देखना है। ये FCFS से ही करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, हम 0 से स्टार्टिंग करेंगे। देखिए अब 0 पर कोई अराइव हुआ, 0 से तो कोई अराइव नहीं हुआ, 1 पर अराइव हुआ P3, तो 0 से 1 क्या रहेगा, खाली रहेगा। 1 पर आ जाएगा हमारा P3, 1 से कितना चलेगा, 1 ही चलेगा, 1 से 1 मतलब 2। ये आपको कंप्लीट करना है और सब चीज़ें निकाल के रखनी है इस तरह से, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, और कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। ये सारे आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, है ना। और एक दूसरे से चेक करना आपके सही आएगा आंसर, मैं भी बता दूंगा वैसे। चलिए अब आगे देखते हैं अपना SJF। SJF में क्या करते हैं, देखिए ये भी कुछ इसी तरह का है, मगर इसमें तो इसकी शॉर्ट जॉब फर्स्ट, इसकी फुल फॉर्म है शॉर्ट जॉब फर्स्ट। तो जो शॉर्ट होगा ना तो सबसे कम बस टाइम का होगा, शॉर्ट मतलब छोटा, तो सबसे कम बस टाइम का होगा, उसे पहले प्रायोरिटी देंगे हम, ठीक है। करेंगे वही 0 से स्टार्ट। पहले क्या बनाएंगे, इसका गैंट चार्ट। गैंट चार्ट बनाने के लिए 0 से स्टार्टिंग करी। अब देखेंगे 0 पर कोई अराइव हुआ, देखिए हमें सबसे जो कम है ना बस टाइम का वो लेना है सबसे पहले, वो है 1। तो हम 1 को सबसे पहले लेने की कोशिश करेंगे, फिर 2 को करेंगे, फिर 3 को, फिर 4 को, और फिर 6 को। मगर 1 किस पर अराइव हो रहा है, 3 पर, तो 3 से पहले हम उसे ले नहीं सकते, है ना। तो उससे पहले क्या है, सबसे पहले क्या ले सकते हैं हम, 0 पर जो अराइव हुआ है वो है P4, और क्या बस टाइम है इसका 6, तो 0 से 6 हो जाएगा। ये तो हो गया देखिए पूरा, ठीक है। अब 6 तक देखिए सारे आ चुके हमारा, 3 वाला भी, 1 वाला भी, 2 वाला भी, 4 वाला भी, है ना। तो हम किसे लेना था सबसे पहले, अब जब सारे आ चुके तो 6 पर आ गए हम, तो किसे लेंगे, P1 को लेंगे, क्योंकि उसका बस टाइम सबसे कम है। SJF में सबसे कम बस टाइम वाले को सबसे पहले लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेंगे 1 वाले को, तो 1 किसका है, P1, ठीक है। और इसका बस टाइम है 1, तो 7 हो गया। अब किसे लेंगे, 2 वाले को, है ना। 2 वाला है P3 हमारा, जिसका बस टाइम 2 है 9। अब 3 वाले को ले लेंगे P5, 9 + 3 12। अब 4 वाले को ले लेंगे P2 मतलब 16, ठीक है। और ये सारी आपको ऐसे निकालना, और सॉरी हाँ, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये भी तो निकालना है, इसका एवरेज TAT और एवरेज WT, ये सारे तो निकाल लिए। एवरेज TAT कैसे निकलेगा, देखिए इन सबको ऐड करिए, 3 + 3 6, 6 + 6 12,
और प्लस 2 14। एवरेज निकालते हैं ना सम करके, और टोटल नंबर ऑफ जितने होते हैं 1 2 3 4 है तो 4, ऐसे डिवाइड करके कट की जो आएगा वो एवरेज TAT, और ऐसी एवरेज WT निकालना है। अब देखिए मेन होता है गैंट चार्ट बनाना है। गैंट चार्ट बना लिया, आगे इसका भी सब ऐसे निकालना है। कंप्लीशन टाइम P4 कहाँ पर ख़त्म हुआ 6 पर, P1 कहाँ पर हुआ 7 पर, तो P1 का 7 हो गया, P3 का 9 हो गया कंप्लीशन टाइम। और बाकी सब फॉर्मूले यही लगाने हैं आपको, इसके भी यही सब निकालना है आगे, ठीक है, यहाँ पर निकालना था, ठीक है। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ HF का प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें जो सबसे कम होगा उसी सबसे पहले लेना है। कम कौन सा है बस टाइम, ये है देखो, ठीक है। तो उससे लेने की कोशिश करेंगे। ये 1 पर आया हुआ तो 0 से लेके 1 तो हमारा खाली रहेगा। 1 से आ जाएगा क्या P3, कितना है इसका बस टाइम 2, तो 3 हो गया। 3 से आगे 1 + 2 3 हो गया। अब 3 से आगे क्या चलेंगे 3 वाले पर, इसका है बस टाइम 1, सॉरी बस टाइम इसका 3, तो 3 + 3 6। अब देखेंगे, देखिए दोनों का सेम है। जब बस टाइम सेम है तो अराइवल टाइम देखेंगे, अराइवल टाइम जो पहले आया तो P2 को ले लेंगे पहले, उसके बाद P4 को ले लेंगे। इसे कंप्लीट करके आपको इसका अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम, सब अराइवल टाइम तो सॉरी दे रखा है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, ये सब निकालना है।